मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी। इमरान खान बनने निकला था, मैंने जवाद अहमद बना दिया। आप आखिरी बार कब आंसुओं से रोए क्रिकेट से हटके? अभी हाल ही में रोया हूँ मैं, बस परसों तरसों अपने एक दोस्त की बात सुनकर एयरपोर्ट पर। सब समझेंगे इकरार भाई की बात, आप क्लियर कर लो उनसे यार, आगे बढ़ने दो। ये बताइए इकरार बात आई जाती है यार। मैं अंब चूपन लई गई ते एयरपोर्ट उते फड़ी गई, मैं ते बड़ा रौला पाया चीमा बाज न आया। पिंड का एक चौधरी एयरपोर्ट पर उतरा, उसके साथ और भी 15-20 बंदे थे। जैसे ही वो एयरपोर्ट से उतरा, सामने उसके पिंड का एक बंदा था। उसने जैसे ही चौधरी को देखा, देखती कहा, चौधरी साहब आप यहाँ पर फिर रहे हैं, पिंड थोड़ी कुड़ी भज कीजिए। ये बात सुनकर बेचारा चौधरी सारे लोगों के बीच खड़ा शर्मिंदा हो गया। आसपास खड़े लोग हंसने लगे। चौधरी ने चेहरा नीचा कर लिया। इसके बाद जितने भी लोग साथ थे वो अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। चौधरी अकेला रह गया। चौधरी पिंड जाने वाली बस में जैसे ही बैठा, वो बंदा भी चौधरी के पिंड का आकर साथ बैठ गया। जब वो बंदा और चौधरी बस में अकेले बैठे थे, उस बंदे ने चौधरी से कहा, चौधरी साहब आपने गुस्सा तो नहीं किया, मैंने तो ऐसे ही मजाक में कहा था। ये बात सुनकर चौधरी ने आगे से कहा, पुत्र नहीं ये गल नहीं है, हुण आसपास के सारे देहातों में ये बात फैल चुकी है कि चौधरी की कुड़ी भाग गई है। अब ये बात सारे लोग सच ही समझेंगे। अब तूने मजाक में कहा था या जैसे भी कहा। यही काम चीमे ने करारुल हसन के साथ कर दिया है। सरेआम से मशहूर होने वाला सरेआम जलील हो रहा है। जिन्हें मुर्शद मुस्ताया उन्हें एयरपोर्ट से ही शोर मचाया। करारुल हसन और जवाद अहमद 20 सालों से मेहनत करके इतने ज्यादा मशहूर नहीं हुए, इतने झूठ बोलकर मशहूर नहीं हुए। चीमे ने एक जुमले से जितना अपने आप को मशहूर कर लिया। हाँ, चीमा चीमा कहते लोगी आइडल मानते यारा नू। बल्कि वजीर आजम करारुल हसन की खारिश मट्ठी करने वाला हकीम जो है, उसका नाम चीमा है। एयरपोर्ट पर खड़े होकर उसने करारुल हसन की किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो जवाद अहमद जैसे शख्स को जलील कहे। अच्छा, जवाद अहमद इमरान खान साहब जैसे सियासतदानों से 1000 गुना बेहतर है, करोड़ गुना बेहतर है। काबिल है। 300 यूनिट फ्री के इंतजार च बैठे हुए पटवारी दी बात। करारुल हसन का कहना है कि मैंने यूनिफॉर्म की इज्जत की है, इसलिए उसको कुछ नहीं कहा। अबे तूने इतना ज्यादा तमाशा लगा दिया एयरपोर्ट पर, अभी तुमने कुछ नहीं कहा। ये तो वाम ने तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी बेचारे का तमाशा बनाने के लिए। वाम ने तुम्हारा तमाशा बना के रख दिया। सोशल मीडिया मैंने खोला है तो मैंने देखा कि मेरा नाम आ रहा है। मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं उठा था तो मैंने देखा, तो मैंने कहा यार मुझे क्यों गालियां लोग दे रहे हैं। बड़ा हैरान हुआ एक्चुअली। तो पता चला कि इकरार के साथ ये वाकया हुआ है। और फिर मुझे जो पता चला वो ये है कि उन्होंने तो बहुत ही बुरी इसको बात की है, जो वो नहीं बोलना चाहता, मैं भी नहीं बोलना चाहता। सारी की सारी जो बहस थी वो चीमे की थी और इकरारुल हसन की थी। बेचारे जवाद अहमद को वाम ने बिला वजह ही रगड़ा लगा दिया। उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैंने किया क्या है। अब जरा वसीम बदामी को देखें, लानत डाल रहा है वो भी इकरारुल हसन पर। देखें कंट्रोल रूम में क्या कह दिया। शुक्रिया। ये बताने के लिए कंट्रोल रूम आया। इसने सोचा था मैं एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरूंगा लोग हाथ हिला रहे होंगे, मुझे मुस्कुरा कर आगे से जवाब देंगे। किसी ने हाथ नहीं हिलाया, इसलिए उसको भाई छोटी सी बात पर गुस्सा आ गया। इसने इतना ज्यादा तमाशा लगा दिया और वाम ने इसका तमाशा बना के रख दिया सारी दुनिया के सामने। आप जवाद अहमद के नाम पे इतना तप गए थे। जवाद अहमद को गाली तो नहीं है। उन्होंने कहा कि जवाद अहमद की तरह जलील होगा, यानी जवाद अहमद को जलील कहा और ये कहा कि ये भी जलील होगा। तो ये वो दो बातें थी जिन पर मुझे एतराज था। और आपको तो बुरा कहा और साथ जवाद अहमद को भी जवाद अहमद को पहले बुरा कहा, घर बैठे उन्हें भाई करारुल हसन कब से गरीब हो गया। ये खुद को गरीब बता रहा है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों की हमदर्दियां इकट्ठी करने के लिए। अपनी बेगम को इसने 6.5 लाख का भाई हार लेकर दिया है। देखें इसकी बेगम को उसके पास क्या क्या गिफ्ट दिए हैं। इसने हर साल हर महीने देता है। हाल की तारीख आपके सामने है। हम इन अमीर जादों की ज़हनी गुलामी करते आ रहे हैं। इनको समझते हैं ये मसीहा है, ये निजात गार्ड है। गिफ्ट 6.5 लाख भरा था कि जिसमें डायमंड लगा हुआ है। फोन कौन सा यूज कर रही हैं? फोन मेरा 17 प्रो है। वो किसी जीनियस बंदे ने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। बिल्कुल ऐसी करारुल हसन और जवाद अहमद की 20 साल की बक बक चीमे साहब का एक जुमला उन पर भारी है। चीमे साहब का एक जुमला और इनकी सारी बक बक एक तरफ, उसका एक जुमला। अगर देखा जाए तो ये FIA वाला जो भाई है, ये जवाद अहमद का नाम लेने की बजाय नवाज शरीफ का नाम भी ले सकता है। पर इसने जवाद अहमद का ही नाम क्यों लिया? लेकिन मैं बताता हूँ,
जिसकी जितनी औकात होती है ना, उसको उसी हिसाब से ही उसके बारे में बात की जाती है। जितनी इकरारुल हसन की औकात थी, उसी हिसाब से उसने जवाद अहमद का नाम लिया। यार बात तो इस बच्चे की भी ठीक है, इकरारुल हसन क्या करेगा, जवाद अहमद तो चलें फिर भी सिंगर है बेचारा, गाना बजा लेगा, ढोल बजा लेगा, तबला बजा लेगा, लेकिन इकरारुल हसन क्या करेगा, समझ नहीं आ रही। इतने बड़े बड़े ये तमाशे लगाता है, पंगे मुस्तकबिल में वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देखने वाले इकरार अंकल का एक नौजवान वर्दी वाले ने 5 मिनट में कैरियर उड़ा दिया। चलो जवाद अहमद तो किसी शादी या मेहंदी में गा लेंगे, लेकिन इकरार अंकल आपका क्या होगा? अच्छा, इस बंदे के अंदर से सरेआम निकल नहीं रहा। यहाँ पर ये आता है, हर चीज़ को ऐसी ट्रीट करता है जैसे सरेआम का प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा है, और ख़ुद इसने लाइव वीडियो मौजूद है इस बात पर कि इसने भाई कस्में खाई हैं मैं कभी सियासत में नहीं आऊँगा। अब कहता है मैं ओहदे के लिए नहीं आऊँगा, फलां चीज़ के लिए नहीं आऊँगा। सरेआम से मशहूर होने वाला सरेआम जलील हो रहा है। जिन्हें मुर्शद नु सताया उन्हें एयरपोर्ट ते ही शोर मचाया। जिस दिन इकरारुल हसन जलील हुआ है उसी दिन भाई सारी दुनिया में 3 बंदे बुरी तरह से जलील हुए हैं। एक तो ट्रंप जलील हुआ है, उस पर फायरिंग हुई है, उधर जवाद अहमद जलील हुआ है, उधर ताहर अशरफी जलील हुआ है, इधर इकरारुल हसन जलील हो गया। इतनी बुरी तरह से जलील हुए है सारे पाकिस्तानी अगे मेरी दरख्वास्त है कि 2 बंदे जिथे भी बाहर पब्लिक प्लेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਖੱਜਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। इस वाक़या के बाद इकरारुल हसन ने पाकिस्तानी अवाम को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ज़्यादा ज़हनी हालत जवाद अहमद की ख़राब है या इकरारुल हसन की ख़राब है। बेचारे जवाद अहमद का नाम लेने को इसने गाली बना दिया है पाकिस्तान में। क्या बात है इसकी। इकरारुल हसन को जिसने भी कहा कि जवाद अहमद की तरह जलील होगा, मैं उस चीज़ की भरपूर मजम्मत करता हूँ, क्योंकि उहदे तो बहुत ज़्यादा जलील होएगा। इहदे मुकद्दरां दे विच वड्डी जलालत लिखी हुई है, लिहाजा जवाद अहमद नाल कंपेयर करके जवाद अहमद बेचारे दी इंसल्ट ना करो। बेचारे जवाद अहमद को कुछ समझ ही नहीं आ रही। वो कह रहा है कि मैं सुबह सोकर उठा, मैंने अपना मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया देखा तो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग मुझको क्यों गालियां निकाल रहे हैं। फिर बाद में पता चला कि इकरारुल हसन के साथ ये वाकया हुआ है। FIA ऑफिसर ने प्रेडिक्शन की कि ये जवाद अहमद जैसा बनेगा। शाह जी ने वो प्रेडिक्शन 1 मिनट में पूरी कर दी। यकीन करें, आपको पाकिस्तानी अवाम के मिजाज का तो पता है। ये लोग वैसे ही चिड़चिड़े होते हैं और पाकिस्तानियों ने अब जानबूझकर इनको इन्हीं नाम से तंग करना है। यहाँ पर ये जाएंगे लोग इन्हीं नाम से पकारेंगे, जानबूझकर पकारेंगे। सोशल मीडिया पर इनका एक यही नाम रख दिया जाए। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੀਮੇ ਹਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸ਼ਿਵਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਦੁਲ ਹਸਨ ਜੈਸਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਸਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ कि भाई हर पासे चीमा 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 हुई पई है। ले फिर पाकिस्तानी अवाम बेचारे जवाद अहमद का तवा लगाते हुए, वो भी लड़की होकर देखें, लड़कों वाले कपड़े पहन लिए हैं, मूंछें लगा ली हैं, दाढ़ी लगा ली है, और उसके बाद जवाद अहमद की वॉइस को बैकग्राउंड में चला दिया और वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। सोशल मीडिया मैंने खोला है तो मैंने देखा कि मेरा नाम आ रहा है। मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं उठा था तो मैंने देखा, तो मैंने कहा यार मुझे क्यों गालियां लोग दे रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ एक्चुअली। तो पता चला कि इकरार के साथ ये वाकया हुआ है। और फिर मुझे जो पता चला वो ये है कि उन्होंने बहुत ही बुरी इसको बात